Students, another very important question. This is question number 43. At a point on level ground, the angle of elevation of the vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. क्या कह रहे हैं? सुनिएगा, ये एक वर्टिकल टॉवर है और ये कोई ग्राउंड पे पॉइंट है सी, जिसकी टेंजेंट वैल्यू क्या कह रहे हैं? 5/12। इसका मतलब पहली चीज उसने क्या बताई? AB अपॉन BC क्या है? 5/12। क्या ये समझे? मैं फिर रिपीट करो, सुनो। एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड, पॉइंट सी की बात हो रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टॉवर, ये वर्टिकल टॉवर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? इज फाउंड टू बी सच दैट कि इट्स टेंजेंट इज 5/12। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब इस एंगल सी का अगर मैं टेंजेंट वैल्यू लिखूं, AB अपॉन BC बनेगी टेंजेंट वैल्यू, वो किसके बराबर है? 5/12। कहानी समझ में आई? बोलो। इसका मतलब ये भी हो सकता है 25/60, 50/120, मतलब उनकी रेशियो 5/12। आगे वो क्या कह रहे हैं? ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर, कितना आगे चले गए? 192 मीटर्स। इस पॉइंट को D कह दिया। द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3:4। ये देखो जी, इस AD की टेंजेंट वैल्यू क्या कह रहे हैं? 3:4। मतलब AB अपॉन BD क्या कह रहा है बेटा? कहानी समझ में आई? समझे? बहुत टेढ़ा क्वेश्चन माना जाता है। अब आगे, लेट AB इज हाइट ऑफ टावर, यस और नो बेटा? लेट C and D are initial and final points such that CD is equal to 192। इसमें कोई शक? नाइस। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा हूं। आपको यहां से पता चलता है कि अगर मैं कभी BD की बात करूं तो BC की बात करूं तो BC होगा BD प्लस DC। तो BC की बात करूं BD, अगर मैं इसको X ले रहा हूं तो X प्लस 192। इसमें कोई शक? तो ये मैंने एक काम लिख लिया है। तो वो काम मैं यहां पे यूज करूंगा। यहां से मैंने AB क्या लिया? यहां से AB लिया 5/12 BC। समझ आई बात? यहां से AB क्या लिया? 3/4 BD। तो दोनों AB हैं, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इंप्लाइज दैट 5/12 BC इज इक्वल टू 3/4। 4 1s are 4, तो 5 टाइम्स BC इज इक्वल टू 9 टाइम्स। ये 3 into 3 9 हुआ प्रतीक वंश। अब बनाओ रिलेशन। BC किसके बराबर है? X प्लस 5 टाइम्स X प्लस 192 इज इक्वल टू 9 टाइम्स BD कितना है? BD को मैंने X ही लिया हुआ है, बोलो। 5 into X प्लस 192 into 5। देखो मैंने जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरे को आगे कटिंग दिख रही है। इज इक्वल टू ये 5x इधर के क्या हुआ? माइनस 9x माइनस 5x 4x इज इक्वल टू 192 इंटू, और जब 4 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ के क्या हो गया? 4 1s are 4, 4s are 16 32, 4 8s are, तो x कितना आ गया? 240। कितना आ गया? 240। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब मुझे किसमें इंटरेस्ट है? AB में। किसमें इंटरेस्ट है? सो अगर x मेरा 240 है, अब AB निकालना। AB ये बोलो, AB है, इसमें पुट करो, इसमें कर लो, क्योंकि BD ही तो x है। ठीक है, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स BD। BD की जगह क्या पुट कर दो बेटा? 240। 4 1s are 4, so 60 into 3, तो AB कितना आया? 180। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप अपने फ्रेंड्स को जो आपको लगता है क्लास के बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन। और इवन आप अपने टीचर्स लेवल पे भी पूछ सकते हो, ये वाकई बच्चों को तंग करके। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
हाँ जी रिहाज, लो जी। रिहाज को क्या कहता है, एक टॉवर है एबी, किसी पॉइंट सी से उसका टेंजेंट वैल्यू आ रही है 5/12, तो इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट वैल्यू पे परपेंडिकुलर होगा बेस, मैंने लिखा AB अपॉन BC इज 5/12, यहां से AB निकाल दिया 5/12 BC, ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वो कहता कि ऑन मूविंग 192 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर, 192 टावर की तरफ चल के आए जब, तब किसी पॉइंट डी पे पहुंचे, वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, उसकी टेंजेंट वैल्यू थी 3/4, मतलब AB अपॉन ये छोटा BD, तो बीस ट्रायंगल की बात हो रही है। वहां से AB आ गया 3/4 BD, दोनों किसके बराबर है, AB के बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दिया। समझ आ गई, करिए।